नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने नेहा नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आपकी आज की रात और भी कई गुना ज़्यादा काली बन जाएगी। बिना देरी किए आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि घटना कब, किसके साथ, कैसे, किन हालातों में घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, कोविड के मेन टाइम पे घटी थी, जब एकदम स्टार्ट ही हुआ था और घोर कोविड वाला टाइम चल रहा था। क्या है कि सबसे पहले हम लोग को नेहा के ना फैमिली के बारे में जानना चाहिए कि ये कहाँ की रहने वाली है, कैसे उस जगह पे पहुंची, कैसे वो घटना घटनी स्टार्ट हुई, कैसे वो ठीक हुई। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले कोलकाता जाना पड़ेगा। ठीक। कोलकाता के एक छोटे से गांव में नेहा अपनी बहुत बड़ी फैमिली के साथ रह रही थी। उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये इसके 2 भाई बहन, मम्मी, ये सब लोग आराम से वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन इसके पापा यूपी के आजमगढ़ में हमेशा रहा करते थे, वहाँ पे उनका गोल्ड का बिजनेस था इसकी वजह से। लेकिन जब कोरोना का टाइम आता है तो इनके घर वाले थोड़े से घबरा जाते हैं, इसकी मम्मी नेहा की और इसके भाई बहन की पापा वहाँ पे अकेले हैं, कुछ भी गड़बड़ होता तो क्या होगा, इससे अच्छा हम चलते हैं पापा से मिलने और कुछ टाइम हम वहीं पे रहेंगे, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा दुनिया में तब हम वहाँ से वापस आएंगे। ऐसा ही सोचते हैं और इसी सोच के साथ ये लोग कोलकाता से आजमगढ़ आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, इनके पापा जो थे एक बड़ा सा रेंटेड हाउस लेते हैं। पहले मतलब नॉर्मल घर में रहते थे, लेकिन अभी 3 बच्चे और पत्नी सब लोग आ रहे हैं तो बड़ा घर तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए वो एक अच्छा सा रेंट पे हाउस ले लेते हैं, बड़ा सा, और सब लोग वहाँ पे आराम से रहने लगते हैं। पापा जी का काम भी अच्छे से चल रहा है, नेहा भी अपना मस्त टाइम पास करती थी, ज़्यादा बाहर तो नहीं निकलती थी, वो नई जगह थी उसके लिए और बिल्कुल नया एरिया था, तो मम्मी साथ ही निकलेगी, ज़्यादा कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। ऐसा ही था, उनको वहाँ पे रहते रहते लगभग 1 महीने का टाइम निकल गया। पता ही नहीं चला 1 महीने का टाइम निकला, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे लोग घर पे ही रहा करते थे। टीवी देखना है, कुछ खाना पीना बनाना है तो बन जाएगा घर पे, मम्मी बना लेगी टेस्टी टेस्टी खाने, घर पे ही खाना है, घर पे ही रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टहलना है तो उनके टेरेस पे टहलेंगे, ऐसा वाला था। और जो नेहा की आदत थी ना, वो हमेशा से ऐसी थी कि वो शाम के टाइम पे, जब इवनिंग होता है, जब एक बार सनसेट हो जाता है, उसके बाद अंधेरा होने के बाद अपने छत पे हमेशा टहला करती थी। हमेशा रोज़ का उसका नियम था कि मैं छत पे टहलूंगी, थोड़ा टाइम पास करूंगी, उसके बाद नीचे आऊंगी, अपना घर पे खाना वाना खाऊंगी और फिर सोने की तैयारी करूंगी। ऐसा ही उसका हमेशा चलता आ रहा था और मस्त उसकी लाइफ निकल रही थी। उसने 12th का एग्जाम दे दी, 12th पास हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई का था नहीं। अभी कॉलेज में एडमिशन लेती तब तो पढ़ाई लिखाई करती। और जो भाई बहन थे वो भी छोटे थे, लेकिन उस टाइम पे सारे स्कूल्स बंद थे ना, एक 8 में था, एक 6 में, ऐसे थे। बहन जो थी इससे थोड़ी छोटी थी और भाई उससे भी छोटा था, तो बाकी सब घर पे ही थे। तो एक दिन क्या होता है, नेहा शाम के टाइम में जैसा हमेशा टहला करती थी वैसे ही टहलने के लिए अपने टेरेस पे जाती है। आज उसको थोड़ा सा लेट हो गया था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नीचे थोड़ी बहुत खाने वाने की चीज़ें बन रही थी, तो मम्मी और भाई बहनों साथ खा रही थी और टीवी देख रही थी, जिसकी वजह से 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम हो गया था। तो भी ये इसका नियम था, तो उसको जाना ही था। ऊपर जाती है और मस्त टहलने लगती है। इनका जो घर है ना, उसका पहले हुलिया बताती हूँ मैं। इनका ये घर है और आजू बाजू में बहुत ही कम घर है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक पुराना सा घर दिखाई देता था और उस पुराने से घर के थोड़े दूर आगे एक मस्जिद था, ऐसा वाला था, और वहाँ पे घर बहुत कम थे। ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो वो अपना आराम से शाम के टाइम उस दिन भी हमेशा की तरह टहल रही थी। टहलते टहलते अचानक से उसकी नज़र पड़ती है जो मस्जिद के पास वाला पुराना वाला घर था ना, वहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। जो लड़की ऐसी ही वहाँ पे वॉक कर रही थी और वहाँ पे और कोई भी इंसान नहीं था। जैसे बताइए, मैंने सुनसान एरिया था, कम लोग रहते थे। वो ऐसे ही वॉक कर रही है, उस लड़की को ध्यान से देख रही है कि ये लड़की है कौन, मैं जानती हूँ क्या। अभी वो देख ही रही होती है उस लड़की को, तभी वो क्या नोटिस करती है, वो जो लड़की ऐसी जो नॉर्मली टहल रही है, उसका तो पैर है ही नहीं, जैसा कि वो हवा में टहल रही हो। उसको देख के घबरा जाती है, ऐसे आंख मलती है और वापस देखने की कोशिश करती है। अभी भी वो लड़की उसको उसी घर के आसपास में राउंड मारती हुई दिखाई दे रही है, जैसा वो हवा में ऐसे टहलते हुए दिखाई दे रही है। उसने काला और सफेद टाइप का कुछ तो अलग सा कपड़ा पहन के रखी थी, जो क्लियरली देख नहीं पा रही थी। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। क्या सच में कोई लड़की ऐसे हवा में टहल सकती है? अंदर से धक 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 जोर जोर से होने लगता है, लेकिन वापस उसका सेकंड थॉट ये आता है, हो सकता है कि शाम का टाइम है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी।
वो लड़की ही होगी, मुझे दिखाई उसका पैर वाला हिस्सा ढंग से नहीं दिया होगा, वो नीचे आ जाती है, फटाक से धक धक होने लगा था उसकी वजह से, और यही सारी चीज़ें सोच रही थी। मम्मी पूछती भी है क्या हुआ, टेंशन में क्यों घूम रही है, ये मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है और ना ही अपनी बहन और भाई को बताती है। उसके बाद ये अपना रात में सो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि जो मैंने देखा था उस पर यकीन करूं या नहीं करूं, लेकिन उसे जानना था कि आखिर वो जो था वो क्या था। इसी वजह से वो रात भर कैसे तैसे सोती है और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो वो निकल जाती है उस घर के पास जाने के लिए। उस घर के पास जाने के लिए निकलती है और उस घर के पास पहुंच भी जाती है। वहां पे पहुंचती है तो वहां पे ना घर के जस्ट मतलब सामने साइड में एक जो भैया थे जो ठेला पे कुछ सब्जी वब्जी बेचा करते थे, वो भैया को देखती है। भैया से पूछती है कि भैया इस घर में कोई रहता है क्या? तो भैया बोलते हैं कि क्या मैडम आपको लग रहा है इस घर में कोई रहता होगा? बोलते हैं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि ये घर बहुत पुराना सा समझ में आ रहा है, यहाँ पे कभी किसी को देखा नहीं है आगे अंदर बाहर जाते हुए और कोई कभी दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो भैया बोलते हैं नहीं मैडम यहाँ पे कोई नहीं रहता है और ये घर ना बहुत साल से शायद हो सकता है बंद है, मैं भी इतने टाइम से आ रहा हूँ, कभी मुझे खुला दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ऐसा ताला नहीं लगा हुआ है, ऐसी नॉर्मल कुंडी लगा हुआ है, ऐसा बंद है। तो वो इसको ना क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब एक बार जाके घर के अंदर देखना चाहिए मुझे कि किसका घर है, कैसा है। बाहर से थोड़ा कबाड़े टाइप दिखाई दे रहा है, अंदर जाके देखती हूँ अंदर से क्या रहेगा। उसको ये सारे दिमाग में आ रही थी चीज़ें। वैसे ही वो घर का मेन कुंडी ऐसे खोलती है दरवाजे का और वो घर के अंदर एंटर कर जाती है। घर के अंदर एंटर करती है तो क्या पाती है कि पूरा घर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये शायद बहुत साल पहले जला होगा, बुरी तरह से जल गया होगा, थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बेड वेड है, जो चीज़ें रखी हैं, कुर्सी चेयर, वो भी लगभग आधी आधी जली जली दिखाई दे रही हैं। बहुत ही बुरी हालत है इस घर की, बहुत ही ज़्यादा। वो देखते देखते पूरे घर को घूमते घूमते घर के ना थोड़ा सा पीछे वाले एरिया में जाती है। जैसा कि गांव में बहुत सारे जगह होते हैं, जैसे शहरों में भी बहुत ऐसा होता है, आंगन वाला एरिया बना के रखते हैं। हाँ। तो वहाँ पर भी ऐसा आंगन वाला एरिया बना के रखे थे। वो आंगन वाले एरिया में जाती है तो वहाँ पे क्या देखती है, एक वहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है। जो पेड़ किस चीज़ का है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद ये पेड़ भी कभी ना कभी थोड़ा जला होगा और पेड़ बिल्कुल सूखा है लेकिन अच्छा लंबा चौड़ा पेड़ है। उस पेड़ को भी देख ही रही होती है, वहाँ पे जो चापाकल लगा था उसको देख ही रही होती है। चापाकल मतलब जो होता है ना हैंडपंप, ऐसे जो चलाते हैं वो वाला। तो अभी वो देख ही रही सब कुछ पेड़ की तरफ, तभी उसे अचानक से पेड़ के थोड़ा सा ऊपर वाले साइड पे एक डॉल लटकी हुई दिखाई देती है। वो डॉल देख के शॉक्ड होती है कि यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे डॉल कैसे आ सकती है। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि मुझे डॉल उठा लेना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि ये डॉल कैसी है, किसकी है। उसको डॉल्स ना बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए ऐसे हाथ बढ़ाती है, ऐसे पैर भी उठाते हुए, और वो डॉल को ऐसे हाथ में नीचे लेके आती है। और जैसे उस डॉल को देखती है, ये डॉल भी अजीब सी गंदी सी जली हुई दिखाई दे रही है। तो उस डॉल की आधी शक्ल पूरी तरह से जली हुई है, एक आंख है, एक आंख है ही नहीं, ऐसे अजीब सी दिखाई दे रही है। फिर भी उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, वो डॉल लेके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती है, अपने घर का बेल बजाती है, बस उसको इतना ही याद है उसकी ज़िंदगी का, उसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं है। उसकी आंख खुलती है पूरे 13 दिन बाद। 13 दिन बाद जब उसकी आंख खुलती है, मम्मी से बोलती है, मम्मी मैं तो उस घर में थी, मुझे आप यहाँ कैसे ले आए? और वो जो उसकी आंख खुली थी वो हॉस्पिटल में आंख खुली थी। तो मम्मी बोलती है क्या बात कर रही है, कौन से घर में? बोल रही मम्मी वही अपना घर के बाजू वाला पुराना घर, वहाँ पर मैं थी। आप मुझे वहाँ से कब लेके आए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, आप मुझे कैसे ला सकते हो वहाँ से? और मुझे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं याद आ रही है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। चिल्लाने लगती है उठ के। मम्मी बोलती शांत हो जा, सबसे पहले तो शांत हो, तेरे साथ कुछ नॉर्मल नहीं है। तुझे लग रहा है कि तू आज ही उस घर में गई थी और आज ही मैं तुझे वहाँ से लेके आई हूँ। तुझे पूरे 13 दिन हो गए सोते सोते, आज उठी है तू। ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसकी मम्मी वहाँ से हॉस्पिटल से 1-2 दिन बाद ठीक होती है, उसके बाद डिस्चार्ज करवा के घर पे लेके जाती है। घर पे लेके जाती है तो इसको मम्मी से पूछती है, क्यूरियोसिटी होती है क्या हुआ था मेरे साथ 13 दिन में, क्यों ऐसी थी? तो मम्मी एक एक चीज़ बताती है। मम्मी बताती है कि उस दिन की बात है, तू ना वो डॉल लेके अपने घर का बेल बजाई थी और उसके बाद अजीब सा चिल्लाई थी और डॉल को वहीं पे पटक के
अंदर अपना रूम में जाके लॉक कर ली। हम्म, मैं उस डॉल को पहली बार देखी तो मेरे को बहुत घिन सी आई, मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसी घिनौनी सी डॉल है। मैंने उस डॉल को ऐसे हाथ से नहीं, ऐसा कुछ कचरा उठाने टाइप का होता है ना, उससे कपड़ा से ऐसे पकड़ के उठा के बाहर फेंक दी मैंने, कैसे तैसे, हाथ से नहीं छुई क्योंकि बहुत गंदी डॉल लग रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि तो शाम को दरवाज़ा खोलेगी रूम का, शाम को भी नहीं खोली, रात में दरवाज़ा बजा रहे हैं, रात को भी नहीं खोली। दूसरे दिन सुबह भी जब तूने दरवाज़ा नहीं खोली बहुत नॉक करने के बाद, तो पापा ने दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखे कि तू बहुत ही बुरी हालत में है, तेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तेरी आँख पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गई है और तूने खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। पता नहीं क्या क्या किया है, पता नहीं क्यों चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और पापा तुझे जब देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि तेरे साथ ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। पानी वानी फेंकते हैं पूरे फेस पे, पूरे मुंह पे, पूरा तुझे बाल्टी से नहला डालते हैं तो भी तो नॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल हाइपर सी हो गई थी, बिल्कुल एक पॉजेस इंसान जैसी हरकत करता है ना, तू वैसी हरकत करने लगी थी। बहुत ही तेरी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, तू खुद को मारने लगी थी, खुद को पीटने लगी थी, यहाँ तक कि जो तेरा इतना छोटा भाई जिसे तू इतना प्यार करती है उसको बहुत गंदा मारी थी तूने। तेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ यही 2-3 दिन के अंदर तेरी हालत बिल्कुल जीने लायक नहीं बची थी। तो खुद को मार रही है, खुद को काट रही है, दीवार पे सिर पटक दे रही है, गाली गलौज कर रही है, बहुत ही बुरा बिहेव कर रही थी। तब तेरे पापा समझ जाते हैं और हम भी समझ जाते हैं कि तू शायद नॉर्मल है ही नहीं, तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए तेरे पापा के पहचान के एक आदमी थे जो झाड़ फूक करते थे, उनको हम घर पे बुला के लाते हैं और उनसे दिखाते हैं। तो 2-3 दिन झाड़ फूक करने के बाद बहुत ही मुश्किल से तो होश में आती है। और जिस दौरान तो वो पजेस थी ना, उस दौरान तो किसी लड़की का नाम लेती थी, लड़की का नाम लेती थी और उस लड़की का नाम ले लेके बहुत ही गंदी तरह से चिल्लाती थी, बहुत ही गंदी तरह से, और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। तो कैसे तैसे करके वो झाड़ फूक होने के बाद तो नॉर्मल हुई, उसके बाद तो बेहोश ही हो गई। उसके बाद तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किए और इतने दिन बाद तो होश में आई है और थोड़ी ठीक हुई है। तो बोलती है मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं है, कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है। मम्मी बोलती तू अपने होश में रहेगी तब तो तुझे कुछ याद रहेगा। तो बुरी तरह से पोजेस थी। तो ये सारी चीज़ें होती है ना। उसके बाद नेहा भी और उसके घर वाले भी आजू बाजू के लोगों से पता लगाते हैं कि उस घर की मिस्ट्री क्या है, आखिर उस घर में जाने के बाद नेहा की ऐसी हालत क्यों हुई थी। तब आजू बाजू के लोग बताते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात है, उस घर में एक फैमिली बहुत ही खुशहाली से रह रही थी, बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कहीं शादी में पूरी फैमिली गई हुई थी वहाँ से, और उनकी जो घर की बड़ी बेटी थी ना, वो घर पे अकेली थी और अचानक से घर पे बुरी आग लग जाती है। वो कैसे आग लगती है किसी को पता नहीं चलता है और उस आग के चपेट में आके ख़त्म हो जाती है वो लड़की। उसके बाद से उनके घर वालों को भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर में कभी रहने की कोशिश करे, बनवाने की कोशिश करे। उसके घर वालों को पता नहीं क्या हुआ, तो उसको वापस से घर को बनवाए भी नहीं, सब कुछ फर्नीचर, पूरा घर सब कुछ छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। और उसके बाद वो किसी को कभी दिखाई नहीं दिए। या तो उन लोगों को ऐसा कुछ दिमाग में वो लग गया, सदमा लग गया, या तो फिर ये हुआ है कि उनको कुछ दिखाई दिया था लड़की का, हो सकता है। या लड़की प्रेत योनि में जाने के बाद अपने घर वालों को खुद परेशान करने लगी होगी, वही तो दिखाई दिया, खुद दिखाई दे रही होगी, या कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज कर रही होगी जो घर वाले देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो घर छोड़ दिए। आज भी वो घर वैसा का वैसा पुराना और वैसा ही कबाड़ी टाइप पड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी की रहने की हिम्मत नहीं होती है और वो घर कोई भी नहीं पूछता है, तो ऐसे के वैसे ही छोड़ दिए हैं। गांव वगैरह में और बहुत सारी जगहों में ऐसे कई घर देखने को मिल जाते हैं। और वो आजमगढ़ का अच्छा खासा पॉश एरिया है वो, ये तो पॉश एरिया हाँ। है। मैंने भी छोटी जगहों में भी, बड़ी जगहों में भी ऐसे बहुत सारे घर देखा हूँ जो बिना मतलब के ऐसे खंडर हो रहे हैं और उसको क्लेम करने वाला कोई आता ही नहीं है। जैसे कि पहले वो जो मलाड में रहा करते थे, हाँ, वो रूम तो किसी ने कभी खोला ही नहीं था, वो भी बिना मतलब के मुंबई जैसी जगह में एक पूरा का पूरा फ्लैट पूरी तरह से अबंडेंट है, उसको देखने वाकने वाला कोई नहीं, सिर्फ उस फ्लैट के सामने हनुमान जी की एक फोटो लगी हुई है, वो भी पंचमुखी। हाँ, और ऐसा तभी लगाया जाता है जब निगेटिव एनर्जीज का डर रहता है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो घर के सामने। तो ऐसा कई बार हो जाता है भाई कि पूरे के पूरे वो घर को बर्बाद करके रख दे कोई एक घटना।
उम्मीद करते हैं कि अभी नेहा की ज़िंदगी में और उसके परिवार वालों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा और आगे भी ठीक ही रहे। इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद उसके ही थ्रू मिली, तो हमने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आ जाए, जिससे आप लोगों को कोई अच्छी सीख और जानकारी मिल जाए। इसी बात पे वीडियो को अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।